आज से कुछ महीने पहले इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद उन्हें पूरे पाकिस्तान में ट्रोल किया गया। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। आज पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 180 रुपया से भी ज्यादा है। $1 के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी 250 रुपया है। वहीं भारत की करेंसी 80 रुपीस के बराबर है। आज इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा इनकम से 1.5 गुना ज्यादा है। साल 1980s में पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा था और पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के इकोनॉमी से फास्ट ग्रो कर रही थी। पर आज 40 साल बाद इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा इनकम से 40 गुना ज़्यादा है। ईयर्स 1988 से पाकिस्तान 12 बार IMF के पास लोन मांगने गया है, बट इन दिस ड्यूरेशन इंडिया सिर्फ 1 बार IMF के पास लोन मांगने गया है। पॉइंट टू बी नोटेड कि 40 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया के इकोनॉमी से बेटर कर रही थी और आज 40 साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब कैसे हो गई कि पाकिस्तान के एक लीडर को यहाँ तक कहना पड़ा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों फॉल डाउन होते जा रही है। ईयर्स 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान 2 सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया तो पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुई, वहीं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में एस्टेब्लिश हुआ। ईयर्स 1947 से ईयर्स 1956 तक पाकिस्तान में एक राजनीतिक गेम चलता रहा। ईयर्स 1948 से ईयर्स 1958 तक यानी 10 सालों में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर बने। यू ऑल्सो नो कि प्राइम मिनिस्टर की टाइम ड्यूरेशन 5 सालों की होती है, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि पाकिस्तान की एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम ड्यूरेशन को पूरा नहीं किया। या तो उनका असैसिनेशन हुआ या उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहा। 7 अक्टूबर 1958 को आर्मी चीफ जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट दिया और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। 1958 से 1971 तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो करने लगी और इन सभी के पीछे जिनका सबसे बड़ा रोल था वो थे जनरल आर्मी चीफ अयूब खान। अयूब खान ने पाकिस्तान के इकोनॉमी में फास्ट रिवोल्यूशन ला दिया। सीमेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करवाई, ऑटोमोबाइल कंपनी खोली, गवर्नमेंट सेवरल डैम, कनाल्स, पावर स्टेशन बनवाई, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर की फील्ड में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। फर्टिलाइजर, राइस प्रोडक्शन, वेट सीड में भी बेहतर इन्वेस्टमेंट किया। 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल रेट 5% तक बढ़ गई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी फास्ट ग्रो कर रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट 180 यूनिट तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये एक्सपोर्ट ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता था, इसीलिए इन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी चाहते थे। वहीं बॉर्डर के इस पार इंडिया की इकोनॉमी भी कोई खास ग्रो नहीं कर रही थी। 1961 से 1980 तक इंडिया की ग्रोथ रेट 4% थी, बट वहीं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% थी। 1970s तक ज्यादातर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ईस्ट पाकिस्तान यानी आज की बांग्लादेश में थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होने वाले प्रॉफिट को ईस्ट पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट किया जाता था, बल्कि इसे वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाता था। ड्यूरिंग 1960 टू 1970 वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 504 WPP थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 304 थी। जनरल अयूब खान के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान में बना सामान ईस्ट पाकिस्तान में इजीली बेचे जा सकते हैं, बट ईस्ट पाकिस्तान में बना सामान को वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए
उस पर टैरिफ लगाया जाता था। बट इन दिस पीरियड जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाई और अयूब खान के पावर को यहया खान से रिप्लेस करवा दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया और सिर्फ एक रात में करीब 5 लाख लोगों की जानें गई। वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने बंगालीस लोगों को बचाने की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। बट आफ्टर फ्यू डेज ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, जिसके बाद यहिया खान बुरी तरह से हार गए। यहिया खान इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी का ट्रूप भेज दिया और बंगाली लोगों का जेनोसाइड स्टार्ट हो गया। बट ड्यूरिंग दिस जेनोसाइड लाखों बंगालीस इंडिया में इंटर कर गए। सो इंडिया को ना चाहते हुए भी इस वार में शामिल होना पड़ा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी मिली और कुछ इस तरह ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। पॉइंट टू बी नोटेड कि इस वार के बाद पाकिस्तान के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। इस वार की वजह से पाकिस्तान को डायरेक्टली 10 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में ही था। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान में ज़्यादातर फॉरेनर्स कंपनी ईस्ट पाकिस्तान यानी आज की बांग्लादेश में एस्टेब्लिश थी, बट धीरे धीरे यह कंपनी दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो गए। 1960s तक पाकिस्तान की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी, बट 1971 तक पूरी तरह से फॉल डाउन होना शुरू हो गई। 1972 से 1977 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 15% पर एनम के रेट से फॉल डाउन होती गई। 1977 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के 2 साल बाद यानी 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दिया गया। 1978 में जियाउल हक ने दूसरी बार से देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 1978 से 1988 तक देश में मिलिट्री का शासन रहा। बट ड्यूरिंग दिस टाइम 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर को पैसे भेजे। मुजाहिदीन फाइटर्स को पाकिस्तान ने एक अहम सपोर्ट दिया। 1989 में अफगानिस्तान से यह वार खत्म हुआ और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ा। 1988 में जियाउल हक मारे गए। इस दौरान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कई उतार चढ़ाव होते रहे। 1988 में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। 1990 में बेनजीर भुट्टो को डिसमिस्ड कर दिया गया और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया और नवाज शरीफ के सरकार को हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया। Your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. 1999 से 2008 तक तीसरी बार पाकिस्तान में मिलिट्री का शासन रहा। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स संडे और मंडे की तरह बदल रही थी। देश में कभी मिलिट्री का राज रहा तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का राज। यही वो वजह थी कि जिसके वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल 1990 से लगातार गिरती गई। जिस देश में 5 साल की सरकार की गारंटी नहीं थी तो उस देश में फॉरेन कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर सकती थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो साल 1980s तक इंडिया की इकोनॉमी भी कोई खास ग्रो नहीं कर पा रही थी। इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी लाइसेंस राज पर थी, यानी किसी को कोई काम करवाना था तो उससे दर्जनों सरकारी ऑफिसर से मिलना पड़ता था। यही वजह थी कि प्राइवेट कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। बट 1991 में इंडिया में कुछ ऐसा चेंजेज हुआ जिसने पूरे इंडियन इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट के सामने एक बजट रखी। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. इसके अनुसार विदेशी कंपनीज को इंडिया के लिए बहुत हद तक खोल दिया गया, जिसके बाद इंडिया में कंपनी खोलना आसान हो गया और इंडिया में कंपटीशन बढ़ने लगी, जिसके वजह से इंडिया में सामान सस्ते होने लगी। अगर आप पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स देखोगे तो 75 साल की हिस्ट्री में कभी भी प्राइम मिनिस्टर अपने टाइम ड्यूरेशन को पूरा नहीं कर सका। कभी मार्शल लॉ रहा तो कभी
डेमोक्रेटिक पार्टी का राज। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पर कभी अच्छा से ध्यान ही नहीं दिया। तो ये था पाकिस्तान के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।